अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपसे कहा जा रहा है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने जो है वो सेट जो आपको गिवन है, इनके तमाम जो है वो सबसेट्स लिखने होंगे। अब आप डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि खाली सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो खाली सेट जो है, ये एम्प्टी सेट जो है, इसका सबसेट जो है ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट ही होगा। एम्प्टी सेट को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं और ये भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सिर्फ एक एलिमेंट गिवन है। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट गिवन हो, उसको आप सिंगलटन सेट भी कहते हैं। ये सिंगल से निकला है, सिंगलटन सेट। तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? खाली सेट आपको पता है कि हर सेट का सबसेट होता है, ये तो लिखा जाएगा। और उसके बाद हर सेट जो है वो खुद का भी सबसेट होता है, लिहाजा सिंगलटन सेट जो होता है उसके दो पॉसिबल सबसेट होते हैं। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन जो है, इसके अंदर दो एलिमेंट आ रहे हैं, इसके भी हमने पॉसिबल सबसेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खाली सेट, क्योंकि खाली सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। फिर ए आ जाएगा, क्योंकि ए जो है वो भी इसका सबसेट है। फिर बी आ जाएगा, बी भी इसका सबसेट है। फिर आप ए और बी दोनों लिख देंगे, क्योंकि हर सेट जो है वो खुद का भी सबसेट होता है। वैसे भी मैंने आपको सबसेट फाइंड करने का फार्मूला बताया था, 2 की पावर n। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। और आपके पास जो एलिमेंट है वो कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 4 सबसेट बनेंगे आपके पास, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। इसी तरह इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 एलिमेंट हैं। यहाँ पे भी फार्मूला लगाएं, 2 की पावर n, तो n की जगह पे 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 जो है वो इक्वल टू 2 आ जाएगी। आपके पास दो सबसेट आ गए। अब ये खाली सेट है, इसके पावर सेट, इसके सबसेट कितने बनेंगे? तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट के अंदर। तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये 1 सबसेट ही इसका बनेगा। तो ये फार्मूले के थ्रू भी आप जो है वो सबसेट फाइंड कर सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर जो है वो, यहाँ फिर आपने जो सबसेट फाइंड किए हैं वो सारे फाइंड कर लिए या नहीं फाइंड किए, इस फार्मूले के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। आपको पता है कि सबसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट और एक होते हैं प्रॉपर सबसेट। अब अगर ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो ये जो सेट है, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं। ये जो सेट है ये इस सेट का जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है, लिहाजा इसको अगर हम निकाल दें तो बाकी जो 3 सेट हैं ये क्या हो जाएंगे? ये इसके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। चलें हम इधर से देख लेते हैं। तो इसके जो प्रॉपर सबसेट होगा वो सिर्फ खाली सेट होगा। इसका प्रॉपर सबसेट देख लें, खाली सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है और भी प्रॉपर भी होता है। उसके बाद 0 आ जाएगा, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद 1 आ जाएगा, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। और 0 और 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो इम्प्रॉपर में चला जाएगा। अब इसके भी हमने जो है वो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो पहले खाली सेट आ जाएगा, फिर आप सिंगल एलिमेंट लिख के लिखें 1 2 3। फिर आप दो एलिमेंट्स जो हैं उनको लिख लें, दो एलिमेंट लिख लें 1 2, ये भी उसका प्रॉपर सबसेट है। फिर आप 1 3 लिख दें, ये भी उसका प्रॉपर सबसेट है। फिर आप लिखते हैं 2 3, ये भी उसका प्रॉपर सबसेट है। अब हम लास्ट सेट नहीं लिखेंगे, जो 1 2 3 बनता है उसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो इम्प्रॉपर में चला जाएगा। तो हमने सिर्फ प्रॉपर सबसेट ही फाइंड करने थे। अब हमारे पास आ रहा है राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो प्रॉपर सबसेट और यूँ कह लें कि पॉसिबल सबसेट, कोई भी अगर आपके पास सेट है उसके तमाम पॉसिबल सेट्स सबसेट आप फाइंड करें। और ऐसा सेट जो कि तमाम पॉसिबल सेट्स सबसेट के ऊपर मुश्तमिल हो, उसको हम पावर सेट्स कहते हैं। तो आप इस जो यहाँ पे आपके पास जो सेट है गिवन, इसको हम लेट सपोज कर लेते हैं ये सेट हमारे पास ए है, ए इज़ इक्वल टू -1, 1। तो इसके हम तमाम पॉसिबल सबसेट फाइंड कर लेते हैं। पहले आएगा हमारे पास खाली सेट, फिर आएगा -1,
फिर आएगा 1, फिर जो है वो दोनों एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे, मतलब दोनों एलिमेंट आ जाएंगे सेट के अंदर। तो ये हमने पॉसिबल सबसेट फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसके गिर्द एक दरमियानी ब्रैकेट लगाएं, करली ब्रैकेट, और यहाँ पे भी, और पीछे लिख दें पी ऑफ ए, मतलब ऐसा सेट जो कि तमाम सब सेट पर मुश्तमिल हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं ये पावर सेट है फलां सेट का जो हमारे पास गिवन था। इसी तरह अगर आप इस सेट के पावर सेट फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप इस सेट का पावर सेट फाइंड करना चाहते हैं तो इसको भी हम लेट्स सपोज कर लेते हैं। इसका नाम जो है वो सेट ए है, ए इज इक्वल टू ए बी सी। अब हमने पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना है, तो पी ऑफ ए इक्वल टू, ये हमने अजाफी जो ब्रैकेट शुरू में लगाते हैं वो लगा ली पहले ही। अब हाली सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर हमने इस तरह से लिखा था। तो हाली सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद पहला एलिमेंट आ जाएगा ए, फिर दूसरा एलिमेंट आ जाएगा बी, फिर तीसरा एलिमेंट आ जाएगा सी। आपने सिंगल सारे एलिमेंट लिख लिए हैं। अब दो एलिमेंट लिखेंगे ए बी, फिर आपके पास आ जाएगा ए सी, फिर आपके पास आ जाएगा बी सी, फिर आप जो है वो तीनों एलिमेंट लिख देंगे ए बी सी। तो आप देख लें ये 8 जो हैं वो सेट बनते हैं। फार्मूला जो मैंने आपको बताया 2 की पावर n, तो यहाँ पे एलिमेंट देख लें कितने हैं, 3 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 जो है आपको पता है क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 जो है वो 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वल होता है 8 के। 2 2 4 और 4 2 8। आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास 8 सबसेट आ गए हैं। लिहाजा ये तमाम पॉसिबल सबसेट हैं, और ऐसा सेट जो तमाम पॉसिबल सबसेट के ऊपर मुश्तमिल होता है उसको हम कहते हैं पावर सेट। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इनको नोट डाउन करें, और अपनी जो नीट कापी है उसके ऊपर भी नोट डाउन करें। और फिर भी किसी किस्म की जो है वो मसला मसाइल जो भी कमी पेशी रह जाएगी, इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।